वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 9 नवंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो कौन बना है साथियों? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार साथियों तो नई दिल्ली बना है। कौन बना है? नई दिल्ली साथियों। अब देखो नई दिल्ली बना है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है साथियों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई? तो 1939 में साथियों हुई। साथियों CRPF के चेयरमैन कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई साथियों। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला के द्वारा करवाया गया। खिरकी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया साथियों हुमायूं के मकबरे और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है साथियों कल भी मैंने बताया आपको यूनेस्को के बारे में। तो आज आप बताओ यूनेस्को की स्थापना कब हुई और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है साथियों? तो चिली बना है। कौन बना है? चिली बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य साथियों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में ही है। भारत के गुरुगांव में है इसका हेडक्वार्टर साथियों। और इसका नया सदस्य कौन बना है? तो चिली बना है। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वेस्ट इंडीज के साथियों खिलाड़ी हैं सुनील नरेन जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब साथियों यह क्रिकेटर है तो क्रिकेट से क्या क्या प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात ICC जो है वो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवार केले। और इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा साथियों ICC के CEO कौन है? तो जियोफ एलर्डिस है और चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवार केले। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई 1928 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है साथियों? तो रोजर बिन्नी है BCCI के प्रेसिडेंट साथियों। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। क्रिकेट में साथियों रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है साथियों। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जिसका नाम था हैम्बल्डन और इसकी स्थापना हुई 1760 में। और दूसरा है मैरीलीबॉन जिसकी स्थापना हुई 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? तो 1877 में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ साथियों जिसमें भारत की जीत हुई साथियों 2010 में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई साथियों
ये था हमारा क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी है? तो साथियों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो बने हैं वो बने हैं हीरालाल समारीन रिया। कौन बने हैं साथियों? तो हीरालाल समारिया बने हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। साथियों आपको बताना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब साथियों देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत बनी है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? दीपेश नंदा बनी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ, पहली महिला साथियों रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं के.एन. शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अर्थात पीआईबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? मनोज यादव हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन बने हैं? राकेश पाल बने साथियों। हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो निर्मला लक्ष्मण साथियों, हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बनी है निर्मला लक्ष्मण। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ बने हैं सुब्रमण्यम राममूर्ति। एसबीआई साथियों, एसबीआई के चेयरमैन साथियों कौन है? साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है साथियों, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये है सीबीआई साथियों सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग साथियों यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके चेयरपर्सन कौन है साथियों? तो मनोज सोनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। यूको बैंक के एमडी कौन है साथियों? अश्वनी कुमार है यूको बैंक के एमडी साथियों। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला अलमंडोस बने हैं मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न हमारा है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश साथियों, यही करेगा 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी साथियों। अब बांग्लादेश करेगा साथियों, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है साथियों, संप्रीति थल सैनिक अभ्यास। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद साथियों त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। साथियों त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के बारे में जानते हैं साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है साथियों? सत्यदेव नारायण आर्य साथियों त्रिपुरा के गवर्नर है साथियों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनिक शाह हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साथियों बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश संसद का नाम है जातीय संसद। साथियों बांग्लादेश में बंगबंधु नेशनल स्टेडियम है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? तो साथियों बांग्लादेश के राजधानी ढाका में साथियों है। साथियों बांग्लादेश संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम। मैंने त्रिपुरा के बारे में आपको बताया कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है साथियों? तो त्रिपुरा के गवर्नर नए वाले बन गए हैं और उनका नाम क्या है साथियों? इंद्रसेना रेड्डी बने हैं त्रिपुरा के नए गवर्नर। कौन बने हैं त्रिपुरा के नए गवर्नर? तो इंद्रसेना रेड्डी बने हैं त्रिपुरा के नए गवर्नर साथियों। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई साथियों? 21 जनवरी 1972 को हुई। और मेघालय और मणिपुर की स्थापना भी 21 जनवरी 1972 को हुई साथियों। त्रिपुरा के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी बने हैं साथियों मैंने यहाँ पे अपडेट करना भूल गया था। कौन बने हैं नए गवर्नर? तो इंद्रसेना रेड्डी बने हैं। तृष्णा वन्य जीव अभयारण्य
वाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजवरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। रुद्रसागर झील और नीरमहल कहाँ पे है? त्रिपुरा में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्दुल कादिर भारत की यात्रा पर आए हैं? और कहां आए हैं? भारत की यात्रा पर दिल्ली आए हैं। जाम्बरी अब्दुल कादिर साथियों पहली बार आए हैं। और ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो मलेशिया के विदेश मंत्री हैं साथियों। अब मलेशिया के हैं तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट। साथियों 11वां सुल्तान जौहर कप का आयोजन कहां हुआ? तो मलेशिया में हुआ। सुल्तान इब्राहिम साथियों मलेशिया के नए राजा बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है साथियों? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है पंजाब ने साथियों। अब पंजाब ने जीता है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ तो है ही, साथ साथ हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ली कार्बूजियर। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है साथियों? तो पंजाब में है। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है और यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। रंजित सागर बांध रावी नदी पर है। कजली झील, रोपर झील और हरिके झील कहाँ है साथियों? तो पंजाब में है कजली झील, रोपर झील और हरिके झील। भारत की रोटी की कटोरी किसे बोला गया है? तो पंजाब को बोला गया है। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को बोला गया है। बगीचों का शहर किसे कहा गया है? कपूरथला को कहा गया है। 5 नदियों की भूमि पंजाब साथियों। 5 नदियों की भूमि किसे कहा गया है? पंजाब को। और वो 5 नदी जो है वो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है साथियों। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है साथियों। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो पंजाब में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में हुआ था साथियों। पंजाब के अमृतसर में हुआ था और जिस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना हुई थी साथियों। अटारी बागा बॉर्डर पंजाब में है जहां पर सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, युद्ध और शस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 6 नवंबर को साथियों मनाया गया है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो 1 नवंबर को मनाया गया है साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। प्रश्न हमारा था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? जर्मनी ने जीता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। ध्यानचंद स्टेडियम भारत के किस शहर में है? तो दिल्ली में है साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रतन टाटा उद्योग को उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है साथियों? यानी कि किस राज्य सरकार का उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई और अमेजन के संस्थापक कौन हैं? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।